आश्रम एक देख मग माही। आश्रम एक दीख मग माही, और खग मृग जीव जंतु जहनाही। खग मृग जीव जंतु जहनाही। पूछा मुनि शिला एक देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। भगवान राम आगे बढ़ते हैं। वन निर्जन है। वन में तो पशु पक्षियों की चहचहाहट रहती है, लेकिन चहचहाहट नहीं है, पक्षियों का कलरव नहीं है, शून्य है। ऐसे लग रहा है कि पूरा प्रदेश, वन प्रदेश निर्जन हो गया है, अशांति है। वृक्षों की पत्तियों में सूनापन है, उनमें पवन का प्रवाह नहीं है। और जैसे ही राम आगे बढ़ते हैं, एक आवाज आती है, राम राम राम। रुक जाते हैं राम। गुरुदेव जरा रुकिए, हमको लगा कि इस निर्जन वन प्रदेश में कोई स्त्री हमको पुकार रही है, मेरा नाम ले लेकर के पुकार रही है, राम राम कह करके बुला रही है। विश्वामित्र ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं सुनाई पड़ी वो आवाज। नहीं गुरुदेव, मुझको सुनाई पड़ी। इतने में जैसे ही भगवान राम घूम करके देखते हैं, एक शिला खंड पड़ा हुआ है, एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। गुरुदेव हमको लगता कि यह आवाज राम नाम की इसी शिला के अंदर से फूटी है। शायद इसी शिला के अंदर से राम नाम का उच्चारण हो रहा था। गुरुदेव इस शिला की कथा सुनाइए। तब महामुनि विश्वामित्र जी उस शिलाखंड की कथा सुनाते हैं कि बेटे, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जिसको गौतम ऋषि ने श्रापित कर दिया और इस शिलाखंड बन करके इस निर्जन वन में पड़ी हुई है। गुरुदेव, आखिर गौतम ऋषि ने इस माता को श्राप क्यों दे दिया? क्यों श्रापित कर दिया कि तुम शिलाखंड हो जाओ? बेटे, इस देश में जब जब जुल्म हुआ है, तब तब अत्याचार नारियों पर ही हुआ है। ऐसे लगता है कि संसार में नारी जाति ही अत्याचार को सहन करने के लिए बनी हुई है। ये बेचारी पतिव्रता थी, अपने आश्रम में रहती थी और पति पारायण धर्म का व्रत का पालन करती थी। एक बार गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाते हैं और इस अहिल्या की जो सुंदरता है, उस सुंदरता का दीवाना हो जाता है देवताओं का राजा इंद्र। और काम वासना की नियत से, काम वासना की पूर्ति हेतु वो देवताओं का राजा इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या की कुटी में प्रवेश कर जाता है और इस देवी के सतीत्व को नष्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आश्रम से, कुटी के अंदर से निकलता है कि गौतम ऋषि का आगमन हो जाता है। गौतम ने छद्म वेशधारी उस इंद्र को पहचान लिया और इंद्र को भी श्रापित कर दिया। और उसके बाद अपनी पत्नी को भी श्रापित कर दिया, क्योंकि इसमें बेचारी का दोष नहीं था, वो तो धोखा खा गई। देखिए, गलती और धृष्टता दोनों में अंतर होता है। क्योंकि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, और मनुज गलती का पुतला है
वो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करता उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पर गलती करता उसे शैतान कहते हैं। इसलिए इस बेचारी की गलती नहीं थी, गलती इतनी ही थी कि उसने अपने पति को पहचान नहीं पाई और इंद्र को ही अपना पति मान ली, क्योंकि वो एकदम गौतम बन गया था। और देखिए, गलती और धृष्टता में क्या अंतर होता है। गलती हो जाती है और धृष्टता की जाती है। इसलिए धृष्टता के लिए क्षमा नहीं है, लेकिन गलती के लिए क्षमा है। और ये बेचारी श्रापित कर दी गई और इस शिलाखंड बनकर के इस निर्जन वन में पड़ी हुई है। इसकी आत्मा भटक रही है। इसलिए बेटे, जुल्म नारियों पर ही हुआ। अब बताओ राम, इसमें इस बेचारी का क्या दोष। इस संसार में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नारियों का सम्मान करना सीखो। राम बनो। राम ने नारी का कल्याण किया है, नारी का उद्धार किया है। राम ने नारी का अपमान नहीं किया। ये रामचरितमानस है और ये सामान्य नहीं है। ये संपूर्ण मानव जीवन की आचार संहिता है। इसलिए इसका अध्ययन हमको करना चाहिए। अभी देखिए, दो पुरुष में झगड़ा होता है और दो पढ़े लिखे पुरुष आपस में लड़ते हैं, तो इत्तेफाक देखिए कि गाली न तो वो उसको देता है न तो वो उसको देता है। अब गाली गलौज खूब करते हैं, लेकिन न वो उसको गाली देगा न वो उसको गाली देगा। देखिए, वो उसकी मां को गाली देगा, वो उसकी बहन को गाली देगा, वो उसकी बेटी को गाली देगा, वो भी उसकी मां बहन और बेटी को ही गाली देगा। यानी झगड़ा पुरुष करता है और गालियां नारी सहती है। क्या अपराध है नारी का। नारियों का कोई अपराध नहीं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक्षपतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नर से नारी भारी होती है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। इसलिए नारी का सम्मान करो। कैसे? जैसे राम ने किया। गुरुदेव ने कहा कि राम, इस देवी का कल्याण करो, इस देवी का उद्धार करो। तो गुरुदेव, कैसे करूं? हे राम, तुम अपने चरणों का स्पर्श करा दो इस शिलाखंड पर। ये शिला टूट जाएगी और देवी अहिल्या इसमें से निकल जाएगी और उसका उद्धार हो जाएगा। राम के नेत्र सजल हो गए, उनके आंख से आंसू निकलने लगे। गुरुदेव, आपने इस राम को कैसा आदेश दे दिया? क्यों? हम सूर्यवंशी राजकुमार हैं, हम रघुवंशी हैं, हम सच्चे क्षत्रिय हैं। एक बात बोलूं गुरुदेव, हमारे कुल की एक परंपरा रही है कि ब्राह्मण का चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, वो चाहे नन्ही सी हो या वो कोई लड़का छोटा सा हो, बामन बटुक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पूर्वजों में ये इतिहास रहा है, अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा या बच्ची दरवाजे पर आ गए होंगे तो हमारे लोगों के घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी पगड़ी उतार करके उनके चरणों पर रख दिया और उनको प्रणाम किया और सिरहाने बैठाया, सिरहाने स्थान दिया। अब आप कहते हो कि चरण से छू दो, पाप लगेगा गुरुदेव। हम लोग ब्राह्मण या ब्राह्मणी का चरण छूते हैं,
अपने चरण का ठोकर नहीं मारते। गुरुदेव ये काम आप कर दो, ये काम आप कर सकते हो? नहीं बेटा, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या का उद्धार वही कर सकता है जो काम और क्रोध दोनों का विजेता हो। और राम, तुमने काम को भी जीता है और तुमने क्रोध को भी जीता है। मैं तुम्हारा गुरुदेव जरूर हूं, मैं तुम्हारा गुरु जरूर हूं, लेकिन मैं न काम जीत सका न क्रोध जीत सका। कैसे? मैंने अखंड गायत्री की तपस्या किया, तप शक्ति मैंने एकत्रित किया, लेकिन दुर्भाग्य मेरे जीवन का देखिए, एक स्वर्ग की मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए कराए पर पानी फेर करके चली गई। यानी हमको काम ने पराजित कर दिया। इतना तप बल होने के बावजूद भी वेदज्ञ वशिष्ठ के हमने 99 पुत्रों को मार दिया। यानी क्रोध भी इतना था, इसलिए ना हम काम को जीत सके न क्रोध को जीत सके। लेकिन राम, तुम समर्थ हो, उद्धार कर दो। उस समय राम ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो किया है, लेकिन पवन देवता से प्रार्थना किया कि हे पवन देवता, आप कुछ कृपा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने चरणों से डायरेक्ट स्पर्श नहीं करना चाहता हूं। कैसे? जब हम अपने चरण को उठाएंगे तो चरण से धूल गिरेगी और आप थोड़ा इतनी तेज धारा में बह जाइएगा कि चरण की धूल को उड़ा दीजिएगा और उड़ा करके उस चरण की धूल को शिलाखंड तक पहुंचा दीजिएगा। हमारे चरण की धूल के प्रभाव से देवी अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने चरण को उठाया, पवन देवता ने कृपा किया और भगवान की चरण की धूल को पा करके शिलाखंड नष्ट हो जाता है और देवी अहिल्या प्रकट हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परसत पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोड़ खड़ी। सनमुख होई कर जोड़ खड़ी। सनमुख होई कर जोड़ खड़ी। अति प्रेम अधीरा भुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अरे मुख नहीं आवई बचन कही। मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय पण भागी चरणन लागी नयन युगल जल धार बही। नयन युगल जल धार बही। नयन युगल जल धार बही। मुनि श्राप जोगीना अति भाल कीना परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह में माना। परम अनुग्रह
फल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना मन मधुप करे पाना मम मन मधुप करे पाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवी अहिल्या प्रकट हो गई, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही है, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने विनती कर रही है कि हमारे पति देवता का जो श्राप था वो आज आशीर्वाद बन गया, क्योंकि जिस श्राप के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए वो श्राप भी वरदान के समान होता है। इसलिए मेरे पति ने हमारे लिए अच्छा ही किया, श्रापित किए न होते तो आप आए न होते तो हम आपका दर्शन न कर पाते। इसलिए वो हाथ जोड़ करके, चूंकि जंगल में कुछ है नहीं, भगवान की पूजा करे तो कैसे करे, न तो धूप है, न तो अगरबत्ती है, न पुष्प है, न अक्षत है, न रोली है, न चंद, कुछ नहीं है। हाथ जोड़ करके सिर्फ एक ही बात कहती है कि आपको कौन सा विशेषण दूं और कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, आपको कौन सा विशेषण दूं कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर आपकी आरती उतारूं मैं, आपकी आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करती है, रूप का एहतराम करती है, भक्ति का इंतजाम करती है, आपके चरणों में हे राघव, आपके चरणों में हे राघव। आज अहिल्या प्रणाम करती है, आज अहिल्या प्रणाम करती है। पूरे रामचरितमानस में आप भगवान राम के जीवन की मर्यादा देखेंगे। ताड़का जैसी राक्षसी को भी भगवान ने मारा तो अपना पद दिया, एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जान निज पद प्रभु दीना, अपने चरणों में स्थान दिया। लेकिन भगवान राम ने सबको अपना पद दे दिया, देवी अहिल्या को छोड़ करके। देवी अहिल्या को भगवान ने अपना पद नहीं दिया, उसी का पद दिया जिस पद से वो ठुकराई गई थी। जिस घर से आपको धक्का मार करके निकाल दिया जाए, अब कोई आदमी दूसरा आपका शुभचिंतक हो, वो अपने घर में आपको अगर शरण दे दे तो आपके मन में एक ग्लानि सदैव बनी रहेगी कि इसके घर में हूं तो, लेकिन अपने घर से ठोकर मार करके निकाला गया। लेकिन सच्चा मित्र कौन? ठोकर मार करके अगर आपको आपके घर से निकाल दिया गया हो तो सच्चा मित्र वही है, सच्चा साथी वही है जो ससम्मान आपको आपके घर में ला करके छोड़ दे और आपको वही इज्जत, वही मर्यादा और वही प्रतिष्ठा दिलवा दे। ये मेरे राम का स्वभाव है कि जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरेउ कृपाल हरि।
और यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो सुख पावा गई पति लोक आनंद भरी। गई पति लोक आनंद भरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने दया के निधान हैं हमारे भगवान राम।